कल के प्रसंग में आपने सुना भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में मंगल में विवाह संपन्न हुआ। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय। रुक्मिणी जी से भगवान के जो सबसे पहले पुत्र हुए उनका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। एक राक्षस रहता था, नाम था शंबरासुर। शंबरासुर को नारद जी ने जाके बता दिया कि तुम्हारा हत्यारा, तुम्हें मारने वाला श्री कृष्ण के यहाँ जन्म लिया है। तो शंबरासुर ने उसका हरण कर लिया। जिस शिशु को रुक्मिणी जी ने जन्म दिया था तो उसको प्रसूति गृह से ही हरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब प्रद्युम्न जी को फेंका तो प्रद्युम्न जी एक मछली के मुंह में गिरे और संयोग से उस मछली को कुछ मछुआरों ने पकड़ लिया। जाल में फंस गई वो। जाल में फंसी, मछुआरों ने उस मछली को फाड़ा तो उसके अंदर से बालक निकला, वो भी जीवित। तो उन मछुआरों ने उस मछली को लीलावती को दे दिया। अब ये लीलावती कौन है? शंबरासुर के यहाँ रसोई का काम करती थी रति महारानी, जो कामदेव की पत्नी रति हैं। तो नारद जी ने ही रति से कहा कि तुम्हारे पति तुमको शंबरासुर के घर में प्राप्त होंगे, तुम वहीं जाओ, वहीं सेवा करना और किसी दिन तुमको वो वहीं मिलेंगे। तो वो लीलावती के भेष में शंबरासुर के घर में रहती थी, उनके यहाँ का पाकशाला का कार्य देखती थी। जब उन्होंने बच्चे को पाया तो पहले तो उन्हें ये पता ही नहीं चला कि पति तो प्राप्त होगा, ये तो पता है, लेकिन इतने छोटे रूप में प्राप्त होगा ये नहीं पता। अब वो माता की भावना से उनकी सेवा करने लगी। उनके अंदर मातृत्व भावना प्रद्युम्न के प्रति रहने लगी। तो एक दिन नारद बाबा ने जाके बताया, बोले कि देवी जी ये जो आपके गोद में खेल रहे हैं यही आपके पति होंगे। बोलो राधे राधे। लीलावती के हाव भाव उस दिन से बदलने लगे उनके प्रति। रसायन विद्या की बड़ी जानकार थी, तो प्रद्युम्न जी को बहुत ही कम समय में उन्होंने बड़ा कर दिया। जब वो भोजन कराती, जब उनको निहारती, तो प्रद्युम्न जी को लगता कि ये तो मेरी माँ है, लेकिन मातृत्व भाव नहीं झलक रहा है इनके देखने में, इनके बोलने में, इनके हंसने में। क्या हो गया इनको? तो एक दिन प्रद्युम्न ने अपनी पत्नी को, जिनको वो माँ ही समझते थे अभी तक, तो लीलावती को बड़ी जोर से डांटा। बोले कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, अपने पुत्र को किस प्रकार तुम देख रही हो? तो लीलावती ने रो रो के सारी बात बताई। बोले कि महाराज आप हमारे पुत्र नहीं, आप हमारे पति हैं, आप कामदेव हैं। आपको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। तो मैं जब उनसे निवेदन की थी तो भगवान शंकर ने कहा था कि श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति प्रकट होंगे, आप वही हैं। मैं आपको प्राप्त करने के लिए कितने दिनों से इसके पाकशाला में सेवा कर रही हूं। तो प्रद्युम्न महाराज समझे इस बात को। फिर उन्होंने शंबरासुर के साथ में युद्ध किया, शंबरासुर का वध किया। लीलावती के साथ अर्थात रति के साथ उन्होंने विवाह किया और विवाह करके वो जब अपने घर पहुंचे 6 दिन के मात्र वो चोरी हुए थे। और जब वो 25 वर्ष के हो गए तो पत्नी के साथ में श्री कृष्णचंद्र के दरबार में पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता रुक्मिणी ने उनका स्वागत किया, अपनी बहू का, अपने पुत्र का। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हुए। माता रुक्मिणी के इस तरह से 10 पुत्र और 1 कन्या ने जन्म लिया। बोलो राधे राधे। आगे भगवान के अन्य विवाहों के भी वर्णन हैं। एक विवाह भगवान का हुआ, दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। एक महाराज सेठ रहते थे, सत्राजित नाम के। भगवान सूर्य की बड़ी बड़ी उपासना की उन्होंने,
और एक दिन भगवान सूर्य उनके ऊपर इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने एक मणि प्रदान करी राजा सत्राजित को और बोले कि यदि तुम नित्य इस मणि की सेवा करोगे, पूजा करोगे, तो इस मणि से 8 भार सोना नित्य प्राप्त होगा, जो कि बहुत अधिक संख्या में था, बहुत अधिक मात्रा में था। सत्राजित एक दिन उस मणि को धारण करके द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचे। तो द्वारिकाधीश ने सत्राजित से ये निवेदन किया कि देखो, तुम्हारा कुल 4 लोगों का परिवार है और इतना अधिक स्वर्ण प्रदान करने वाली मणि का आप क्या करोगे? यदि आप इसको राजकोष में जमा करा दो तो इससे राज्य की व्यवस्थाओं का परिपालन हो सकेगा, राज्य की व्यवस्थाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। तो महाराज सत्राजित ने मना कर दिया, बोले कि नहीं, ये हमारी तपस्या का फल है, ये हम आपको नहीं दे सकते। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कोई बात नहीं। सत्राजित उस मणि को लेकर के घर चले गए, भगवान को नहीं दिया। एक दिन सत्राजित के भाई थे, नाम था उनका प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को धारण करके वन में आखेट के लिए चले गए, जंगल में आखेट के लिए चले गए। देखो, जब किसी सद वस्तु का प्रयोग असद स्थान में किया जाएगा तो वह वस्तु आपके अंत का कारण बन सकती है। प्रसेनजित जब आखेट के लिए वन में गए तो वहां किसी सिंह ने प्रसेन को ही मार डाला, किसी शेर ने प्रसेन की हत्या कर दी। और वो बड़ी चमचमाती मणि वह सिंह अपने मुख में दबा करके जा रहा था। तो रीछराज जामवंत ने उस शेर को देखा कि उसके मुख में बड़ी चमचमाती हुई मणि दिखाई पड़ रही। जामवंत जी ने उस शेर को मार करके, सिंह को मार करके वह मणि उससे प्राप्त कर ली। जामवंत जी उस मणि को लेकर के गए और अपनी बिटिया को दे दिए, नाम था उसका जाम्बवती। बोलो राधे राधे। अब जाम्बवती उस मणि की सेवा करने लगी। इधर जब प्रसेनजित बहुत दिनों तक अपने घर नहीं लौटे तो महाराज सत्राजित द्वारिकाधीश के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण की ही मेरे मणि पर नजर थी। उन्होंने ही अपने दरबार में एक दिन कहा था कि यह मणि मुझे दे दो, और मैंने नहीं दिया तो मेरे भाई को मरवा डाला उन्होंने। भगवान ने कहा राम राम, ये तो अच्छा कलंक लग गया। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मणि को खोज कर लाएंगे। भगवान जंगल में गए, देखा तो एक जगह पर प्रसेनजित मरा पड़ा था। जहां पर प्रसेनजित मरा पड़ा था वहां से सिंह के पैरों के निशान देखते हुए आगे बढ़े तो आगे एक स्थान पर देखा सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से रीछ के पैरों के निशान को देखते हुए वो जाम्बवंत जी के गुफा तक पहुंच गए। भीतर जाके देखा तो जाम्बवती जी उस मणि की पूजा कर रही थी। भगवान ने जाकर के उस मणि को उठा लिया। जाम्बवती जी चिल्लाने लगी, बोले कौन हो तुम, और हमारे पूजा स्थल में इस तरह से प्रवेश करके हमारे आराध्य इष्ट को कैसे उठा लिए? तो भगवान ने कहा ये तुम्हारी वस्तु नहीं, हमारी है। इतने में जाम्बवंत जी आए। जाम्बवंत ने कहा कि देखो, मैंने इसे वीर्य शुल्क देकर के हासिल किया है, इसलिए तुम्हें भी अपनी वीरता का परिचय देना होगा। तुम मेरे से युद्ध करो, यदि विजयी हो जाओ तो ले लो। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा कर लो। भगवान के और जाम्बवंत जी के बीच में 27 दिनों तक युद्ध चला और इतना भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने जब जाम्बवंत जी की नसें ढीली कर दी तो जाम्बवंत जी भगवान के शरणागत हो गए। बोले कि हे प्रभु, मुझे तो लगता है कि इस पृथ्वी पर हराने वाला मुझे केवल एक ही व्यक्ति है, भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। आप सच सच बताएं कि आप कौन हैं। तो भगवान ने उनको श्री राम रूप में दर्शन दिया। जाम्बवंत जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब मेरी एक आखिरी जिम्मेदारी को यदि आप स्वीकार कर लें तो मैं सब कुछ छोड़ करके आपके भजन में तन्मय हो जाऊं। भगवान ने कहा कौन सी जिम्मेदारी आपकी बाकी रह गई? तो बोले ये हमारी बिटिया है, नाम है जाम्बवती, और देखने में तो बड़ी सुंदर ही है, आपके अनुरूप है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका पाणी ग्रहण स्वीकार करें।
भगवान ने कहा अच्छी बात है, कर दो। तो जंगल में ही भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत जी की पत्नी, जाम्बवंत जी की बिटिया जाम्बवती के साथ में हुआ। बोलो राधे राधे। पत्नी के साथ में भगवान द्वारिका पधारे। वो मणि ले जाकर के महाराज सत्राजित को प्रदान किया कि हमको बेकार में चोरी लगा रहे थे और तुम्हारी मणि जंगल से मिली है। सत्राजित बड़े लज्जित हो गए। अब तो सारे द्वारिका के लोग सत्राजित को बड़ा बुरा भला कहने लगे, बड़ी गालियां देने लगे कि द्वारिकाधीश जैसे व्यक्ति को इसने चोरी का आरोप लगा दिया। इस बेशरम को एक बार भी शर्म ना आई, सोचा नहीं, इसने विचार नहीं किया। सत्राजित लोगों की बातें सुन सुन करके बड़े परेशान हो गए। तो एक दिन सत्राजित भगवान के पास आए रात्रि में और उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, या तो अब मैं आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। आपके जितने अनुयायी हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने बड़ा गलत किया, आरोप लगाया भगवान के ऊपर। तो भगवान ने कहा कि आप आत्महत्या न करें, कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं। सत्राजित ने कहा कि महाराज एक उपाय है, मेरी एक बेटी है, नाम है सत्यभामा। यदि आप मेरे बिटिया से विवाह कर लो तो मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, और जब ससुर हो जाऊंगा तो लोग मुझे कुछ बोलने में बहुत डरेंगे। भगवान ने कहा कि यदि इससे आपकी समस्या का समाधान होता है तो कर दो, हमें कोई समस्या नहीं है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने सत्राजित की बेटी सत्यभामा जी से अपना तीसरा विवाह संपन्न किया। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान हस्तिनापुर में घूम रहे थे, दिल्ली में। तो यमुना के किनारे घूमते घूमते जब गए तो यमुना के तट पर उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जरा पूछो जाके ये कन्या कौन है और तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हो, तपस्या किसके लिए कर रही हो। तो वो कन्या अपना परिचय देती हैं। अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। अहम देवस्य सवितुः, मैं सूर्य की पुत्री हूं, नाम है मेरा कालिंदी, यमुना। तो आप तपस्या क्यों कर रही हैं। तो बोले विष्णुं वरेण्यम, भगवान विष्णु का वरण करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने जाकर के भगवान कृष्ण ने बताया, बोले जय हो महाराज, आजकल आपका शुक्र बड़ा बलवान चल रहा है। भगवान ने पूछा क्या बात है। बोले कि वो आपको ही पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा चलो फिर करवाओ परिचय, देर किस बात की। अर्जुन ने बताया कि आप जिनके लिए तप कर रही हैं ये वही हैं। यमुना जी प्रसन्न हो गईं और भगवती कालिंदी ने भगवान को वरमाला पहना करके उनका वरण कर लिया। इस तरह से यह हो गया भगवान का चौथा विवाह। बोलो यमुना महारानी की। दो भाई थे, नाम था बिंद और अरविंद। उनकी एक ही बहन थी, नाम था मित्रवृंदा। मित्रवृंदा का भी विवाह भगवान ने अपने साथ में किया। यह भगवान का पांचवा विवाह हुआ। नग्नजित नाम के एक राजा थे, उनके पास में 7 बैल थे और वो 7 बैल इतने भयानक, इतने खतरनाक कि वो हाथियों को भी पराजित कर देने वाले थे। तो नग्नजित ने एक दिन यह संकल्प लिया कि मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करूंगा जो इन 7 बैलों को एक साथ नथ दे, एक ही रस्सी में। तो बड़े बड़े पुरुषार्थी महिपाल वहां जाते, लेकिन सब लोग निराश हो जाते। तो एक दिन नग्नजित की बिटिया ने पत्र लिखा भगवान को कि प्रभु मुझे लगता है मैं कुंवारी पड़ी रह जाऊंगी, मेरे पिता ने ऐसा संकल्प ले लिया, तो आप भी आकर के अपने पुरुषार्थ को दिखाएं। भगवान पहुंच गए, बोले आते हैं।
और वहां गए तो उन 7 बैलों को एक ही रस्सी में नथ करके भगवान ने नग्नजित की बिटिया सत्या के साथ में अपना विवाह संपन्न किया। ये कौन सा हो गया? छठा विवाह। बोलो राधे राधे। एक राजाधिदेवी हैं, उनकी बिटिया का नाम है भद्रा, उनके साथ में भगवान ने अपना 7वां विवाह संपन्न किया। और मद्र देश के राजा की बिटिया जिनका नाम था लक्ष्मणा, उनके साथ में भगवान ने अपना 8वां विवाह संपन्न किया। इस तरह से यह भगवान के कुल 8 विवाह हुए। बोलो राधे राधे। एक राक्षस था, उसका नाम था भौमासुर। वैसे तो भौमासुर भूमि का पुत्र था, तो भौमासुर ऐसा राक्षस था कि वो तमाम सारे राजाओं के ऊपर आक्रमण करता, और जो राजा उससे पराजित हो जाते, उस राज्य में जितनी सुंदर कन्याएं होती वो उन सब का हरण कर लेता और ले जाके अपने घर में जेल में उन्हें बंद कर देता। और इस तरह से करते करते उसके जेल में 16,100 कन्याएं बंद हो गई। ये तो होगा नहीं। चलो अभी थोड़ी देर लगाए रहे। बोलो राधे राधे। भौमासुर के जेल में 16,100 कन्याएं बंदी हो गई। बोलो राधे राधे। एक दिन मौका मिला तो उन कन्याओं ने भी भगवान को पत्र लिख दिया, और उन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस धराधाम में आपके रहने के बाद भी क्या हम लोग इस राक्षस के यहाँ इसी तरह बंदी बने बने मर जाएंगे? आप सबका कल्याण करते हैं, फिर हमारे कल्याण में देरी क्यों? भगवान ने दारुक से कहा कि दारुक रथ सजाओ, चलो। और साथ में सत्यभामा को भी ले गए भौमासुर के यहाँ। सत्यभामा के साथ जब भौमासुर के यहाँ पहुंचे तो वहां एक मुर नाम का राक्षस था, 5 मुख वाला। भगवान ने उसकी हत्या करी, तब से भगवान मुरारी हो गए। बोलो मुरारी भगवान की जय। भगवान भौमासुर से युद्ध किए, युद्ध में भौमासुर पराजित हुआ, मारा गया। भगवान ने जेल के ताले तोड़े, खुलवाए। 16,100 कन्याओं को उस जेल से मुक्त किया। तो उन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, अब हमारे पास केवल 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो अब हमारे यहाँ हमारे पिता तो बचे नहीं, इस दुष्ट ने उनको मार दिया था, तो पिता के घर तो लौटकर हम जा नहीं सकते। भाइयों के पास में, बहनों के पास में जाने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा रास्ता हमारे पास है, या तो हम आत्महत्या कर लें, मर जाएं सबके सब। तो भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। सत्यभामा द्रवित हो गई, बोले कि प्रभु, इतनी कन्याओं की मृत्यु तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। ऐसा करो कि इन सबको आप अपने ही चरणों में स्थान दे दो, तो ये भी धन्य हो जाएंगी। आप तो समर्थवान हैं। तो भगवान ने 16,100 ब्राह्मणों को बुलाया, 16,100 विवाह के मंडप बनाए, स्वयं 16,100 रूप धारण किए, 16,100 कन्याओं के साथ में 7 फेरे लेकर के भगवान ने एक ही साथ 16,100 विवाह कर लिए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस तरह से भगवान के कुल विवाह हो गए कितने? 16,108।